इसराइली फौज ताकत के नशे में पागल, गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर दावा बोल दिया। इसराइली फोर्सेस काफिले में शामिल जहाज में दाखिल हो गई, अमले और तमाम अरकान को हिरासत में ले लिया। इसराइली फौज ने फ्लोटीला में शामिल कश्तियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में शामिल जहाज़ों की जारी लाइव नशरियात बंद हो गई। फ्लोटीला में शामिल कई जहाज़ों का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता। इसराइली बहरिया ने कश्तियों को घेरे में ले लिया। फ्लोटीला में 40 से ज़ायद कश्तियाँ शामिल 44 मुल्कों के 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। काफिले में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। फ्लोटीला में शामिल कश्तियाँ गजा के कहतज़दा अवाम के लिए इमदाद ले जा रही हैं। गजा के लिए इमदादी फ्लोटीला के मुताअद्दिद जहाज़ रोक लिए गए। मुसाफिरों को इसराइली पोर्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रेटा थुनबर्ग और उनके साथी महफूज और सेहतमंद हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा। इंतहाई नाजुक लम्हात में हम मुत्तहिद हैं। आगे जहाज़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमारा अज़्म मजबूत है। फ़लस्तीन का मुहासरा तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अपने मिशन के फैसलाकुन लम्हात पर पहुंच रहे हैं। मिशन को दिल से मोहब्बत और जानफशानी के साथ किया। बहुत कुछ सीखते हैं और आपके साथ इकट्ठा होना मेरी ज़िंदगी का एजाज़ रहा है। इसराइल की जानिब से हिरासत में लिए जाने वाले से कबल फ्लोटीला में सवार ब्राज़ीलियन इंसानी हकूक़ कारकुन थियागो विला का ऑडियो पैगाम। कतर पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी गारंटी दे दी। अमेरिकी सदर के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। कतर पर हमले को अमेरिका के अमन और सलामती के लिए खतरा समझा जाएगा। अमेरिका कतर की सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका कतर पर हमले की सूरत में अस्करी जवाब देगा। वज़ीर ख़ारिजा कतर को तहरीरी यकीन दहानी फराहम करेंगे। तमाम अमरीकी इदारे कतर की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। अमन का नोबल इनाम न मिला तो अमेरिका की तौहीन होगी। सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कतर का सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का खैर मकदम। अमरीकी इक़दाम दोहा वाशिंगटन ताल्लुकात का आगाज़ है। कतरी वज़ारत ख़ारिजा। ट्रंप का अमन मुआहिदा। हमास का हथियार डालने से इनकार। हमास को अमन मुआहिदे की गैर मुसल्लह होने के शिक पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। हमास रहनुमाओं की गजा से बेदखली के शिक पर भी एतराज़। गजा जंगबंदी के अमरीकी मनसूबे के चंद निकात में तरमीम का मुतालबा कर दिया। हमास रहनुमाओं की कतर, तुर्किया, मिस्र के सालिसकारों से दोहा में अहम मुलाकात। हमास का कहना है कि बैरून मुल्क रहनुमाओं पर हमलों से बचाव की ज़मानत दी जाए। हमास को जवाब देने के लिए 2 से 3 दिन दरकार है। इसराइली इनखला पर बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ। मनसूबे पर अमल दरामद आलमी निगरानी में होना चाहिए। हमास का कत्ल और गारत की कार्रवाइयों पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा। लसबेला में खौफनाक हादसा। ओथल में 0 पॉइंट के करीब मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादुम 6 अफराद जाम बहक, 17 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और रेस्क्यू हुक्काम की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ऐलानात करने से फ़र्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ता है। बहुत से लोगों ने झूठे वादे और ऐलानात किए। मरियम नवाज का नाम लिए बगैर नाक़दीन को जवाब। कहा कि हमने वो वादे भी निभाए जो आवाम से नहीं किए। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। बदतरीन सैलाब ने आवाम की खिदमत के लिए हर शहर का दौरा किया। ख़वातीन के खिलाफ कोई जुर्म होगा तो उसे नहीं छोड़ूंगी। मरियम नवाज आवाम को एक महफूज पंजाब देकर जाएगी। लूट गसोट के दौर में मरी को जंगलात काटने और टिम्बर माफिया के लिए रखा था। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज ने मरी में पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि चंद रोज़ में कार्डिक सर्जरी का आगाज़ कर दिया जाएगा। मरी के अवाम को दिल के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम राय देते हैं तो इस पर सीखवा हो जाते हैं। कहा गया जो उंगली उठेगी उसे तोड़ देंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली से मुतालिक तजावीज़ दे रहे हैं। तजावीज़ देने से पंजाब पर हमला कैसे हो गया? ये कहना कि ज़ुबान बंद और हाथ तोड़ दूंगी, लहजा मुनासिब नहीं। आपके अल्फाज वफाक को मजबूत करने के लिए होने चाहिए। क्या हम पंजाब छोड़कर चले जाएं? आप हुकूमत करें, बाकियों के हक को ख़त्म ना करें। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं
कहा गया मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? हम तो यूएन से अपील की बात कर रहे हैं, इसमें भीख की बात कहां से आ गई? इत्तेहादी होने का मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था। हुकूमत जो चाहे करते रहे। हम पहले जिस तरह हुकूमत से अलग हुए थे वो याद है, भूले नहीं। आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई है। अभी भी कहते हैं पंजाब के सलाह मुतासरीन पर सियासत नहीं कर रहे। काश आप पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब, कहा कि बयानबाजी से पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। आप लोग इख्तलाफ नहीं कर रहे, पंजाब की तरफ उंगली उठा रहे हैं। जब आप ज़ाती हमले करेंगे तो जवाब भी इसी नौयत के मिलेंगे। आप सिंध में BISP का इस्तेमाल करें। किसने रोका है? पंजाब का खजाना और वसाइल पंजाब के अवाम की मलकियत हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का अफ़वाम व तफ़हीम से तमाम मसाइल हल करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान नामुलाकात। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब के बाज़ बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मुलाकात में नून लीग की जानिब से स्पीकर एयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी, राना मुबश्शिर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जखरानी ने की। मुआहदे से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकती है तो हमें डिप्लोमेसी को मौका देना चाहिए। ट्रंप मुआहदे में संजीदा तरमीम ज़रूरी हैं और अगर ये तरमीम ना हुई तो ये मुआहदा चंद दिन का मेहमान होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी नायब सदर खुर्रम दस्तगीर खान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा खुशाइंद है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकने के लिए पहला संजीदा कदम लिया गया। पाकिस्तान चाहेगा कि गजा में नस्ल कुशी रुके। खारजा पॉलिसी के हसास मामलात को पार्लिमान में लाने से पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। हुकूमत अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेगी। इस मसले को बहुत सोच समझ कर पार्लिमान लाना चाहिए। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा जमीन बोस कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माजरत करने की सख्ती से तरदीद। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि BCCI से कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे और ना कभी ऐसा करूंगा। भारतीय मीडिया हक़ाइक़ पर बात नहीं करता बल्कि झूठ को परवान चढ़ाता है। ये मन घड़त सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। एशिया कप की ट्रॉफी तो मुझसे ही वसूल करना पड़ेगी। मोहसिन नकवी का भारत को दो टोक और वाज़ेह पैगाम। कहा कि चेयरमैन ACC की हैसियत से ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी हूँ। ACC के दफ्तर आए, मुझसे ट्रॉफी वसूल करें। भारत के खेल में सियासत लाने से क्रिकेट की साख मुतासिर हुई। पाक धरती से अमन दुश्मनों का सफाया। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। फितना हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में फितना अल खवारिज की मौजूदगी के इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 भारतीय हिमायती याफ्ता खवारिज हलाक किए गए। जिला कैच में कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों की कमेन गाह तबाह। फितना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलो गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म। कौम की हिमायत से दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR सदर वज़ीर आज़म की कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पज़िराई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वज़ीर आज़म का अज़म का इज़हार। बलूचिस्तान गुजार में सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई। दहशतगर्दों की फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवातीन का लिबास पहने दहशतगर्दों को कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की मुअस्सर कार्रवाइयों से बचने के लिए दहशतगर्द औरतों के रूप में फरार की कोशिश कर रहे थे। एक अफगान शहरी भी शामिल है। दहशतगर्द रूप बदल कर बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी इलाके में अमन व अमान की बहाली की जानिब अहम कदम है।
आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद मुजाहरे, 3 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद जाम बहक, 220 से ज़ायद जख्मी हो गए। जख्मियों में 172 पुलिस एहलकार भी शामिल, 12 की हालत तशवीशनाक। अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने बाबलाकोट और डडियाल में पुलिस पर हमला किया। शहीद एहलकारों में कांस्टेबल खुर्शीद और कांस्टेबल जमील का ताल्लुक बा कांस्टेबल ताहिर रफ़ी का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। अवाम पुरअमन रहे, जाली खबरों पर कान न धरें। सोशल मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की शहरियों से अपील। हुकूमत ने एक बार फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। मुज़ाकरात को बहाल करें, लॉन्ग मार्च को रोक दें। ये ऐसा मामला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल न हो। इंतहाई पुरतशद्दुद मुजाहिरों में एक स्कूल को जला दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, ये पुरअमन नहीं पुरतशद्दुद एहतजाज है जिससे कीमती जानों का ज़िया हुआ। अवामी एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया था। 90% मुतालबात मंजूर होने के बाद एहतजाज की ज़रूरत नहीं थी। सैलाब से मुतासरा जनूबी पंजाब के अवाम तकलीफ में है। हमारा फ़र्ज है कि उनके मसाइल को पॉइंट आउट करें। कुछ कहेंगे तो मरीम नवाज नाराज़ हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने दोबारा केनाल्स के मसले को छेड़ने की कोशिश की। इन मुश्किल हालात में पंजाब में लोगों के लिए ज़राअत का ज़रिया ख़त्म हो चुका। सुबह के अवाम को इलेक्ट्रिक बसों में कोई दिलचस्पी नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा भाब की तनकीद, कहा कि आप बाहर से पैसे नहीं लेना चाहते ना लें, मगर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए पुरअज़म नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते के मुल्कों से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर, तिजारत, तवानाई और राब्ता कारी पर तबादला ख्याल, अवामी सतह पर रवाबत मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इजलास में वज़ीर पेट्रोलियम और आला हुक्काम की शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी हममनसब का टेलीफोनिक रब्ता, पाक ईरान ताल्लुकात का जायज़ा, खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते के अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए जारी सफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल, 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़म का इआदा। पाकिस्तान और अमेरिका तवानाई, माइनिंग और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के साथ सरमायाकारी के अमल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो चुका। अमेरिकी सरमायाकारों को पाकिस्तान के तवानाई और मादनियात सेक्टर्स में दिलचस्पी है। पाकिस्तान की हर सनत को बरामदात पर फोकस करना होगा। बरामदाती मुआशी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। टैक्स पॉलिसी को FBR से निकाल लिया है। आइंदा साल का बजट FBR नहीं बनाएगा। आइंदा बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस फाइनेंस डिवीजन से बनेगा। मुईशत में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कामा कमेटी ख़ज़ाना के इजलास में गुफ्तगू। मीडिया टॉक में कहा है कि फ़िलहाल इजाफी टैक्स इक़दामात नहीं ले रहे। टैक्स मुक़द्दमात से टैक्स वसूलियों का इम्कान है। टैक्स टू GDP 11% पर लाने के लिए पुरअज़म है। चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। चीन के साथ हर सेक्टर में ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तानी सरमायाकार चीनी कंपनियों के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीन के साथ मिलकर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में मॉडल इंडस्ट्री जोन्स बनाने के ख्वाहां हैं। चीन के ताउन से सनती तरक्की के लिए पुरअज़म है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर वफाकी हुकूमत का कराची तरक्याती पैकेज पर जल्द अमल दरामद का फैसला। MQM वफ्द की वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में तरक्याती कामों में ताख़ीर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कराची के तरक्याती कामों में रुकावट डाली जा रही है। मुत्तहिदा वफ्द का एतराज़। MQM वफ्द वज़ीर आज़म से वतन वापसी पर मुलाकात करेगा। हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेगा।
पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं के इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली का केस, उमर अयूब, शिबली फराज, अब्दुल लतीफ की दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से कबल दरख्वास्त गुजारों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। अदालती हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली पर पीटीआई रहनुमाओं ने पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का अदा, अवामी सतह पर रवाबत को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़। पाक अमरीका ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम करार। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, इंपोर्टेड गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। FBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इंपोर्टेड गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी का इतलाक 1 अक्टूबर 2025 से हो गया। बरतानिया से महंगी गाड़ी चोरी, कराची में ट्रेस। इंटरपोल ने सिंध पुलिस को कीमती कार बरामदगी में मदद के लिए खत लिख दिया। काली रेंज रोवर 22 नवंबर 2022 को हीरो गेट से चोरी की गई थी। गाड़ी को ट्रैक करने पर लोकेशन कराची सदर की आई है। रेंज रोवर गाड़ी में लगे ट्रैकर का राब्ता लीड्स में मुनक़ता हो गया था। सिंध पुलिस गाड़ी की तलाश में मदद करे, UK पुलिस की दरख्वास्त। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा से गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बारिशों का इम्कान। पेशावर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, नेबटाबाद में बादल बरसेंगे। बुनेर, मालाकंड, बाजोड़, कोहाट, नौशहरा, मर्दान, सवाबी और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस मुकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर से सालाना 40,000 से ज़ायद ख़वातीन ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। हर साल 90,000 से ज़ायद ब्रेस्ट कैंसर की मरीजों की तशख़ीस होती है। खातून अव्वल आसवा भुट्टो जरदारी का ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के मौके पर वीडियो पैगाम कहा कि बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की शरह 90% से ज़ायद है। खुद मुआयने का एक सादा सा तरीका और स्क्रीनिंग हज़ारों ज़िंदगियाँ बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। ट्रंप सरकार सेनेट से फंडिंग बिल मंजूर ना करा सकी। शटडाउन का आगाज। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के दरमियान ओबामा केयर सब्सिडी पर शदीद इख्तलाफात। रिपब्लिकन का 7 हफ्तों के लिए मौजूदा फंडिंग में तोसी का मुतालबा। डेमोक्रेट्स ने हिमायत से इनकार कर दिया। नए माली साल के आगाज से पहले अखराजात की मंजूरी ना होने पर मुतअद्दिद वफाकी महकमे बंद होने का खतरा। अमरीकी हुकूमत के शटडाउन के बायस नासा की सरगर्मियाँ मुअत्तल। अहम साइंसी काम रुक गया। नासा की पेशरफ लेबार्ट्रीज और तहकीकाती इदारे वक्ती तौर पर बंद। 15,000 से ज़ायद नासा मुलाजिमीन को रुखसत पर भेज दिया गया। नासा की खलाई महमात और डाटा कलेक्शन आर्जी तौर पर रोक दी गई। गजा में इस्राएली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी हो गए। अल-शर्क़ी, दराज, नसीरात, बुरीज, अल-मबासी कैंप पर हमले, मुतअद्दिद अफराद शहीद। इमदाद की मुतलाशी मुतअद्दिद फलस्तीनी इसराइली फायरिंग का निशाना बने। शोहदा की मजमूई तादाद 66,148 हो गई। 1,68,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइली बमबारी से गदा का इंसानी बुरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चों और ख़वातीन समेत सैकड़ों अफराद जख्मी। अस्पतालों में बोझ बढ़ गया। फ़लस्तीन में जारी नस्ल खुशी के खिलाफ सबसे मौसर आवाज़ तुर्किया की है। क़िबला अव्वल अल-कुद्स का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का नए पार्लिमानी साल पर तुर्क असम्बली में खिताब कहा। सदर ट्रंप के साथ मुलाकात में पहला मौजू गजा में खूनरेज़ी का खात्मा था। तुर्किया ने गजा के अवाम के साथ यकजहती के लिए इसराइल से तिजारत मुनक़ता की। तुर्किया ने हमेशा हक़ व इंसाफ के साथ खड़े होने की तरजीह दी।
यूक्रेन के शहर ओडेसा में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 9 अफराद हलाक। 7 घंटों में तकरीबन 2 माह की बारिश रिकॉर्ड की गई है। सैलाब के बाइस सड़कें ज़ेर-ए-आब, घरों में पानी दाखिल हो गया। हंगामी हालात के पेश नज़र सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद मौसम ने इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात मराकज़ को शदीद नुकसान पहुँचाया। यूक्रेन का जंगज़दा निज़ाम मौसमी बहरान के बायस मज़ीद मुतासिर हुआ।